अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोशे वसीम एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वॉर ऑफ आर्ट बाय मिस्टर स्टीवन प्रेसफील्ड, जो कि इस बुक के ऑथर हैं। 2002 में ये बुक लिखी गई थी। सो द वॉर ऑफ आर्ट, हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये बुक किस वजह से लिखी गई है। आर्थर का क्या इस चीज़ को लेकर सोच थी जो उन्होंने ये बुक लिखी, कि लोगों के लिए ये बुक है। हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो अब सबको पता है, हर इंसान अपने अंदर एक जंग लड़ा होता है। बाहर की जंगें तो होती रहती है, हर इंसान अपने अंदर भी एक जंग लड़ा होता है, चाहे वो अमीर तबके का हो या गरीब तबके का। सबके अंदर कोई ना कोई जंग चल रही होती है। अपने आप के अंदर से, अपने आप से जो जंग लड़ रहे होते हैं और जिस चीज़ से हम अपने अंदर जंग लड़े होते हैं उस चीज़ का नाम हम तो नफ्स कहते हैं, लेकिन इसको राइटर ने इसको कहा है रेजिस्टेंस। एक फ़ोर्स, ऐसी फ़ोर्स जो हमें हमारे पैशन को फॉलो करने से रोकती है। हमने यहाँ पे वॉर का जिक्र किया था, वॉर ऑफ आर्ट। वॉर का मतलब ये कि वो वॉर जो आप अपने अंदर लड़ रहे हो, अपने आप से लड़ रहे हो। ये वॉर का जो वर्ड है खाली टाइटल का नहीं है, ये इसके पीछे पूरी एक मीनिंग है कि वॉर, वो वॉर जो अपने अंदर लड़ रहे हो, अपने नफ्स से, हम जिसे कहते हैं। और जो ऑथर ने कहा इसको रेजिस्टेंस फोर्स से। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये बुक हमारे अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कैसे बाहर लाती है और हमारे कितने न्यू आइडियाज़ को जो है ये अनलॉक करती है और हमें बताती है हम अपनी रेजिस्टेंस से लड़ के उसको ओवरकम कैसे करें। तो जो लोग डिप्रेशन वगैरह का शिकार हैं उन लोगों के लिए ये बुक स्पेशली लिखी गई है। और जो लोग खुद से झूठ कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, उनको पता है वो सही नहीं कह रहे, वो सच नहीं कह सकते खुद से, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए ताकि अंदर ये हिम्मत आए, ये सलाहियत आए कि वो अपने आप से सच बोल सकें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। फर्दर इस बुक को आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आइए हम एक एक करके वो सारे पार्ट्स अभी डिस्कस करेंगे आपसे। तो हम पहले पार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला पार्ट जो इस बुक को जिसमें डिवाइड किया गया है, तो पहले पार्ट को जो नाम दिया गया है वो है डिफ़ाइन द एनिमी, कि आपका दुश्मन कौन है, उसको कैसे डिफ़ाइन करें। तो जो आपका दुश्मन है उसको नाम दिया गया है रेजिस्टेंस का, जैसे मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस जो आर्थर ने नाम दिया, और हम अगर इसको हमारी लैंग्वेज में यूज़ करें, हम इसको नफ्स भी कह सकते हैं। हमारा नफ्स जो कि हम मुसलमान अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपके अंदर की वो आवाज़ है या वो ताकत जिसको कह लें जो आपको रोकेगी। आप सुबह उठे, आप की एक रूटीन है, आप पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं या ऑफिस वगैरह जाते हैं, आपको बोलते हैं, आपको रोकेगी कि आज दिल नहीं हो रहा, कल देख लेंगे, आज ऑफ कर लेते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस करा देगी। नुकसान किसका हुआ? आपका। अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे आपके जो सैलरी डिडक्शन होता है। तो ये जो अंदर की फ़ोर्स है ये आपको कभी भी, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, ये कभी भी आपका भला नहीं चाहेगी, ये कभी भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अगर आपने इसकी सुनी, आपको हमेशा नुकसान ही उठाने को मिलेगा। ये वो है जिसको हमने डिफ़ाइन करना है कि ये कैसे आती है, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस है और हमें इसकी नहीं सुननी। फर्दर हम बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला टाइप है वो है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, या जैसे हम कह सकते हैं काम टालना। काम टालने की आदत, आप लोग समझ गए होंगे काम टालने की कौन सी आदत है। काम टालने वाली आदतें, हमारा कोई काम है, किसी ने हमें कोई काम दिया है या हमारा प्रोफेशनल लाइफ का काम है, तो एक आवाज़ आती है कि इसको छोड़ दो, इसको कल करते हैं, परसों करते हैं, अभी तो इतना टाइम है। यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट बुलाया, ड्यू डेट 1 हफ़्ते बाद किया, 1 हफ़्ते का टाइम है, बहुत है, बाद में करते हैं। काम टालना जो है ये इसकी पहली निशानी है, वो रेजिस्टेंस है। दूसरी, फेयर, डर। जॉब वगैरह करते हैं, आपका प्रोफेशन है, कोई नॉर्मल जॉब वगैरह करते हैं, आप उस जॉब को छोड़ के कुछ अलग करना चाहते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको अच्छा करना चाहते हैं, या एक डर आपके अंदर आता है जब आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं कि यार ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, लोग क्या कहेंगे, ये वो। ठीक है, ये जो डर है ना, ये रेजिस्टेंस का सेकंड, इसको आप कह लें वेपन है। तीसरा इनका वेपन है रेजिस्टेंस का, वो है सेल्फ डाउट, इंसान को उसके सेल्फ पे डाउट करवा देना। तो तीसरा वेपन जो आता है, यार क्या मैं वाकई में कर सकता हूँ? लाइक इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। आप किसी स्पेशल फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप कोई मतलब क्रिप्टो करेंसी में जाना चाह रहे हो, एक बंदा है जो मतलब अच्छा है उसके बारे में, उसको काफ़ी नॉलेज है, फर्स्ट अगर आपका फ्रेंड है, उसको काफ़ी नॉलेज है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा उसमें,
और आप फिर सोचते कि यार वो तो मतलब उसको इतनी इन्फो है, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, मैं कैसे बढ़ूँगा, मतलब वो नहीं कर सका तो मैं कैसे करूँगा। सेल्फ पे डाउट कि अगर कोई नहीं कर सका तो मैं कैसे करूँगा, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। ये वो वेपन है जिसके आगे बहुत से लोग जो हैं वो घुटने टेक देते हैं और अपने प्रोफेशन को ट्राई नहीं करते कि उसको फॉलो करें, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लाइफ में कंटिन्यू कर। ये तीसरे वो वेपन है जो ऑर्थर ने हमें डिफ़ाइन किया है कि रेजिस्टेंस की ये 3 निशानियाँ होती हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में, जिसका नाम है ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। अब ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस में इसका मतलब क्या है कि हम रेजिस्टेंस से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड हमें बताते हैं कि भाई इसको ओवरकम करने का तरीका एक ही है, डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड। अपनी लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ बनाओ, हर चीज़ में, जैसे जो भी करते हो, तुम पढ़ते हो प्रोफेशनली पढ़ो, जॉब करते हो प्रोफेशनली करो, डिसिप्लिन लाओ, अपने अंदर एटीट्यूड लाओ। अब यहाँ पे उन्होंने 2 लोगों का जिक्र किया है, एक होता है एमेच्योर और एक होता है प्रोफेशनल। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो एमेच्योर पे वो लोग आते हैं, अपने काम को कैजुअल लेते हैं, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क तो उम्मीद ही नहीं करो, जान पे आके काम करते हैं वो लोग। तीसरा वो होता है कि वो इंस्पिरेशन का वेट करते हैं। उनको बोलो कि नया करो अपनी लाइफ में, तो बोलेंगे यार अभी इंस्पिरेशन कोई उनको चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। यहीं पे प्रोफेशनल की बात करें तो जो वो काम पहले अपने करते आए हैं, जैसे कि जॉब वगैरह में, प्रोफेशनल टाइम पे जाते हैं, टाइम पे काम करते हैं, सारा काम करते हैं और टाइम पे वापस घर आते हैं, ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। उसके अलावा डेडिकेशन, जो काम वो करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं, दिल से करते हैं, ठीक है। किसी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है उनको। तीसरा कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत की रोल प्ले करता है। वो अपने काम को लेके ना बहुत ही सीरियस होते हैं, सही है। और एक एमेच्योर जो होता है वो बिल्कुल ही नॉन सीरियस एटीट्यूड रखता है। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इसको ओवरकम 3 इसमें पॉइंट जो हमें डिस्क्राइब किए गए हैं वो आर्थर ने ये करे हैं कि पहला पॉइंट, तो हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे ख्वाब ज़्यादा होंगे वहाँ पे, जहाँ पे ख्वाब बड़े होंगे वहाँ पे सेल्फ डाउट भी बड़ा होगा, वहाँ पे डर भी आपके अंदर ज़्यादा पैदा किया जाएगा कि भाई न वो इतना बड़ा, तुम कहाँ से इतने बड़े ख्वाब देख रहे हो, कहाँ पूरे होंगे ये वो। फिर वहाँ पे काम डालने वाली जो आदत है वो भी ज़रूर आएगी। और जो चौथी चीज़ यहाँ पे आएगी वो है हमारी कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि भाई तुम्हारे इतने वो नहीं कर सके, तुम कहाँ चले गए करने, तुमसे ना हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, तुम रहने दो, जो कर रहे हो वही करो। तो ये जो है चौथा डिस्कस किया गया था। और ये जो बाहर से जो ये चौथा पॉइंट है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये भी रेजिस्टेंस की ही एक मिसाल है। अब हम आगे इसके सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं कि हम इससे लड़ेंगे कैसे, जो रेजिस्टेंस है हम इससे फ़ाइट कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ज़ाहिर सी बात है ओवरकम करने के लिए हमें प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें प्रोफेशनल बनना है? पहले तो अपने आप से लॉयल रहना पड़ेगा, अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। दूसरा ये कि अब जैसे कि मेरा एक ड्रीम है, सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है, ड्रीम को पूरा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो करना है। सुबह जल्दी उठना है, जाना है, जो मतलब अगर आप फोटोग्राफर है, मिसाल के तौर पर अगर आप फोटोग्राफर हैं, आप सुबह उठेंगे टाइम पे, आप अपना कैमरा वगैरह पैक करेंगे और आप लोकेशंस पे जाएंगे, डिफरेंट लोकेशंस पे अपना पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए। और अब फिर वापस अपनी मेहनत दिल लगा के वो फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, घर पे आएंगे, उनको एडिट वगैरह करेंगे, एंड देन फिर आप दोबारा अपनी रूटीन सो जाएंगे, एंड देन फिर आप अगले दिन सेम रूटीन फॉलो करेंगे, दिल लगा के ये काम करेंगे। ये होता है प्रोफेशनलिज्म, ये होता है एक प्रोफेशनल की अप्रोच, कि अपने काम के साथ लॉयल रहना है, उसको डिसिप्लिन के साथ करते रहना है। हाँ, डर ये आता है, प्रोफेशनल्स को भी डर आता है कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, ये जॉब चली गई तो क्या होगा। लेकिन वो इस डर के साथ ना, वो इस डर को चैलेंज करते हैं कि ये डर आ ही इसलिए रहा है क्योंकि अगर मैं इस डर को ओवरकम कर लूँ और मैं ये काम कर गया तो मेरे लिए आगे कितनी बड़ी सक्सेस है। तो ये जो डर होता है ना, इस डर को प्रोफेशनल एक ओवरकम कर लेता है, ठीक है। सेल्फ डाउट तो प्रोफेशनल बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं क्योंकि उनको अपनी स्किल्स पे और अपने पैशन पे इतना जुनून होता है, इतना पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके कि वो बोलते हैं कि मैं कर लूँगा, मैं निकल जाऊँगा इस चीज़ से, मैं कर लूँगा, मैं ओवरकम कर लूँगा। ये होता है प्रोफेशनल की अप्रोच। और रेजिस्टेंस को, नफ्स को काबू करने के लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा,
एक अमेच्योर बंदा कभी भी रेजिस्टेंस को अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। हायर पावर के बारे में बात कर लेते हैं। हायर पावर इस बुक का लास्ट और थर्ड पार्ट है जिसमें इस बुक को डिवाइड किया गया था। अब हायर पावर क्या काम करता है? हायर पावर वो ताकत होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमारे अंदर हमारे अंदर रेजिस्टेंस को से लड़ रही होती है, और वो हमारी हेल्प करती है कि वो हम रेजिस्टेंस से लड़के जीत जाएं एक्चुअली। तो हायर पावर को हम, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम रेजिस्टेंस को नफ्स का नाम भी दे सकते हैं, हमारी उर्दू लैंग्वेज जैसे कहते हैं। तो हम इस हायर पावर को ज़मीर का नाम भी दे सकते हैं कि हमारे अंदर ज़मीर जो है हमारी हेल्प करता है। तो अब इसको आर्थर ने हायर पावर का नाम दिया हुआ है। अब ये हायर पावर करता क्या है? ये लोगों को अंदर से सही मशवरे, जिसको हम कहते हैं ना दिल की आवाज़, ये वो आवाज़ है। ये लोगों को जो मतलब जैसे मैं अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, अच्छा करना चाह रहा हूँ, ये मुझे हमेशा मोटिवेट और इंस्पिरेशन देता रहेगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते रहो, किसी की मत सुनो, आगे बढ़ते रहो। वहीं हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बोलेगा देखो कर क्या रहे हो, कामयाब नहीं होगे, ये होगा वो होगे, ये नहीं कर सके तो तुम कैसे कर लोगे, ये ठीक है। अब हम इस हायर पावर को, आप हायर पावर कह लें, ज़मीर करें, ये वो चीज़ है जो आपको डिफरेंस पैदा करेगी और आपको जो है रेजिस्टेंस जैसी चीज़ से निकाल देगी। इसको आर्थर ने इस तरह डिफाइन किया है। अब हायर पावर को अगर आपको अचीव करना है, उसकी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपको अपने काम के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। बिल्कुल जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके साथ आपको सिंसियर होना पड़ेगा, ठीक है। सिंसियर होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको ये 3 चीज़ें अपने उस काम में डालनी है। इन सब के डालने के बाद आपको अंदर ही अंदर आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस तो आपको अंदर ही अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी और आपको मोटिवेशन आएगी, इंस्पिरेशन आएगी कि हाँ यार मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, लेट्स कैरी ऑन, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको जब ये चीज़ महसूस होने लग जाएगी तब समझ लीजिएगा कि आपका जो साथी है इस वॉर में, जो आपके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट है, वो आ चुकी है। एंड उसका नाम है हायर पावर, जो हमें दिया गया है, आर्थर ने जो हमें इस बुक में दिया है। तो इस तरह वो आपका साथ देती है। अब हायर पावर हर बंदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बंदों के साथ आ सकती है जो अपने काम के लिए बहुत ही सिंसियर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर के रेजिस्टेंस को ओवरकम करके अपनी लाइफ में वो अचीव कर लिया जो मेरे ख़्याल में सिर्फ एक मतलब उनके लिए सपना ही हुआ करता था। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। इंटरनेट इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। बहुत से ऐसे लोग इंटरनेट पर मौजूद हैं जो अपने रेजिस्टेंस को ओवरकम करके लाइफ में कितने आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस हायर रिलिम जो थर्ड पार्ट है इसमें बताई गई हैं। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। हम आगे इसके कंक्लूजन के बारे में और जो है इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे अभी। तो हम इस बुक के आखिरी एंडिंग पे बात कर लेते हैं। जो इस बुक की एंडिंग जो हमें स्टीवन प्रेसफील्ड ने दी है वो बहुत ही सिंपल सी एंडिंग है, और वो ये है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर जो आपके अपने अंदर आपसे फ़ाइट हो रही है, आपकी ज़मीर, आपके नफ्स की जो लड़ाई है, जो जंग है, जो वॉर है जिसका वर्ड यूज़ किया गया है, आपको वो जीतनी पड़ेगी। आप अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, आपको डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा, आपको वो वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए ये काम मेरा है, मुझे ये काम हर हालत में करना है। तो यही जो है एक इसका फाइनल जो है एंडिंग है जो हमें स्टीवन प्रेसफील्ड की तरफ से दी गई है। आई होप आप लोगों को ये जो है बुक द वॉर ऑफ आर्ट पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।